स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 21 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो से आपका बेनिफिट हो रहा है। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए अगर आपको बेनिफिट हुआ है। और चलिए आज का डेटा देखते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए, और देखते हैं कि आज डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स ने क्या किया और कल उसका बाजार के ऊपर क्या असर हो सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स फ्यूचर्स में गए हैं बुलिश और ऑप्शंस में गए हैं बियरिश। डीआईएस ने कुछ शॉर्ट्स कवर किए और एफ आईज मोस्टली ऐसा लग रहा है कि मिक्स टू बुलिश लग रहे हैं थोड़े से, और प्रोज ज़्यादातर बुलिश ही गए हैं। फ्यूचर्स में हालांकि बेयरिश है। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं। तो नेट पोजीशन में रिटेलर्स जो है वो थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर्स का पोजीशन देख रहे हैं हम लोग। पहले रिटेलर्स पहले 2000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, फिर 8000 शॉर्ट थे, अब 2700 कॉन्ट्रैक्ट वो लॉन्ग आ गए हैं। मेनली आज 9000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी हुए और कुछ शॉर्ट भी क्लोज हुए इनके। बात करते हैं डीआईएस की, तो डीआईएस के ने अपने थोड़े से शॉर्ट्स क्लोज किए जिसके चलते वो 33,000 उनके कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट बच गए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के। एफआईज के पास आते हैं तो 43,000 41,000, तो देखिए धीरे धीरे ये डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, ये बात तो तय है। देखिए बाजार बढ़ते बाजार में ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आराम से निकल रहे हैं। प्रोज को देखें तो उनके पहले शॉर्ट थे, फिर वो लॉन्ग में आए, अब वापस से इंडेक्स फ्यूचर 6,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट हो गए क्योंकि आज वो कुछ शॉर्ट भी करके गए और कुछ लॉन्ग भी क्लोज करके गए। बात करते हैं इंडेक्स कॉल की। इंडेक्स कॉल पर चलते हैं तो रिटेलर्स ने देखिए 45,000 शॉर्ट थी कॉल्स, 52,000 और अब हो गए 79,000 क्योंकि आज उन्होंने 27,000 कॉल्स और शॉर्ट करी है मेनली नेट बेसिस पर। डीआईएस के वही 267 कॉन्ट्रैक्ट चलते जा रहे हैं और जो कि कुछ उसका मीनिंग नहीं है खास। एफआईज का नंबर देखते हैं तो 1,11,000, 1,04,000 एंड 1,16,000। तो इन्होंने भी आज नंबर बढ़ा लिया अपना थोड़ा सा कॉल के लॉन्ग का। प्रोज को देखें तो प्रोज ने भी अपनी जो कॉल राइटिंग थी वो आज काफ़ी हद तक घटा दी है, 37,000 रह गई है कॉल क्योंकि इन्होंने आज 15,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाय किए हैं। इंडेक्स पुट पर आते हैं। देखिए पुट पे हमारे बब्बर शेयरों ने आज कुछ पुट बाइंग करी है, बाय करके गए हैं। तो सर्टेनली आज जिस तरीके का गैप डाउन हुआ तो झटका जरूर लगा होगा क्योंकि पुट राइटिंग थी इनकी काफ़ी हैवी, और कुछ ये भी पॉसिबल है कि कुछ पैनिक बाय भी हुआ हो इसमें क्योंकि मार्जिन्स बहुत ट्रिगर होते हैं। डीआईएस के पास आते हैं हम लोग, तो डीआईएस ने क्या किया आज कुछ पुट इन्होंने भी अपने लॉन्ग बुक किए, तो ये भी मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था तो डेफिनेटली इन्होंने बुक किया होगा। एफआईज के पास चलते हैं। एफआईज देखिए वो लगातार अपनी पुट बढ़ाते जा रहे हैं, 172, 175 और अब 181। तो आज इन्होंने शॉर्ट भी ऐड किए हैं और लॉन्ग भी ऐड किए हैं, तो नेट बेसिस पे इनकी नेट बाइंग आई है तो 181 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए इनके, 1,81,000। और प्रोज पुट राइटिंग करके गए आज, जो कि पुट बायर थे 47,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आज नेट बेसिस पे सेल किए हैं जिसके चलते अब ये पुट सेलर आ गए हैं नेट बेसिस पर। स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर्स ने बल्ला उठा दिया है और 9 लाख फ्यूचर्स का टारगेट जो था इनका वो अचीव कर लिया है। और एफआईज को देखें तो एफआईज वही 2,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए, 12,000 लॉन्ग है, मतलब बहुत लाइट चल रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। एफआईज कभी ऐसे नहीं चलते जितना इस बार लाइट चल रहे हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज थोड़ा सा घट रहे हैं प्रोज के फ्यूचर्स। स्टॉक कॉल पर आते तो स्टॉक कॉल काफ़ी घटी आज रिटेलर्स की, और उनको उसको बाय किया है स्मार्ट मनी ने, और यहाँ बाय किया रिटेलर्स ने पुट्स को और सेल किया प्रोज ने। चलिए एनएससी की साइड पर चलते हैं और फिर वापस आएंगे इसी शीट पर कंक्लूड करने के लिए। सो कैश में अच्छा सेल है आज एफआईज का, डीआईएस का बाय है, यानी बैलेंस बाइंग जो है वो रिटेलर द्वारा की गई है मोस्टली। और देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या सीन चल रहा है, तो देखने को ये शॉर्ट कवरिंग लग रही है लेकिन हम और भी चेक करेंगे। 746 एट पार आ चुके हैं ये। सो माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस वर्जन में, ये चलता नहीं है। नेवर माइंड, हम लोग ऑप्शन चेन पे फोकस करते हैं सीधा चल के। तो ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, आज हमने जैसे देखा कि कॉल राइटिंग अब रिटेलर ने की हुई है, तो यानी मोस्टली जो कॉल राइटिंग है ये सब रिटेलर के द्वारा की गई है। फिर भी अगर हमें कुछ रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है तो 15,800 और 15,900 के लेवल्स जो हैं वो अच्छे रेजिस्टेंस के लेवल्स ज़रूर हैं,
बट आज यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा इतना ज़्यादा। 15,900 पे फिर भी कुछ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, तो मैं पहली रेजिस्टेंस जो ढंग की मानूंगा वो 15,900 की मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी है और कुछ राइटर्स का यहाँ पे आज कॉन्फिडेंस भी दिखाई दिया है। और देखिए ये जो इन द मनी कॉल आज कैरी की है, ये सर्टेनली स्मार्ट मनी द्वारा की गई है और रिटेलर का सेल है यहाँ पर भी। पुट राइटिंग जो प्रो ने करी है तो वो मुझे दिख रही है 15,600 पर, तो इसका मतलब ये है कि 15,600 होने वाला है एक अच्छा सपोर्ट का लेवल यहाँ से। और ओवरऑल चेंज इन ओआई भी, ओवरऑल ओआई भी काफ़ी है और चेंज इन ओआई भी ज़्यादा है। हम नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ को और चेक कर लेंगे। वहाँ पे भी देखिए इन द मनी 2000 कॉन्ट्रैक्ट है, सर्टेनली स्मार्ट मनी ने कैरी किया है ये भी। यहाँ क्लीन है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं हमें दिखाई दे रहा। चलिए हम 29 जुलाई और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ तो और एक स्टेप आगे है, ये इन द मनी, सब इन द मनी कॉल कैरी करी है। यानी कल इनका प्लान है बाज़ार को ऐसा लगता है ऑप्शन चेन देख करके, और लेकिन 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 ये कुछ तैयारी 16,000 की पुट में भी, इन द मनी पुट में भी हो रही है। तो इन द मनी पुट क्यों बाय करी इन्होंने? चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन चेन में चलेंगे, जब शीट पे चलेंगे वहाँ पे इसको एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पे अभी हमारा प्रीमियम थोड़ा बहुत है, ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे जो भी कॉल्स कैरी हुई हैं इस वीक की तो नहीं हुई है कैरी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर मुझे देखना है तो ऑल दो 35,000 पे है, लेकिन इसके ऊपर खुल के टिक गए तो 35,500 विल बी द लेवल जहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी। और पुट राइटिंग 35,400 पे करी है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। और 34,000 पे बहुत ज़बरदस्त बेस है, तो ये ऑलमोस्ट जिस तरीके की राइटिंग इन्होंने करी है ऐसा लग रहा है कि वो निश्चित है कि इस वीक में ये लेवल अब नहीं आने वाला। ये कुछ उस तरह की राइटिंग करी है ऐसा लग रहा है। दैट इज़ नॉट द व्यू, ये एक पॉसिबिलिटी है खाली, क्योंकि बहुत बहुत हैवी राइटिंग है। 1 जुलाई में कुछ नहीं, हम 29 जुलाई और चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी एट द मनी कॉल ही बाय है। चलिए दोस्तों वापस शीट पर चलते हैं, देख लिया हमने सारा कुछ। So पहले डिस्क्लेमर पढ़ेंगे फटाफट। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमेटिक मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट एंड वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़, रिस्पेक्ट द लेवल्स ऑफ ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार 11 जुलाई संडे को है, जो लोग एनरोल करेंगे पहले उनके साथ एक BTS स्ट्रैटेजी शेयर की जाएगी थ्रू अ मिनी वेबिनार। तो आप लोग एनरोल करने के लिए मुझे amithamija1@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स वेबिनार की नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और अगर आपको कुछ पूछना हो वेबिनार से रिलेटेड तो मुझे इसी मेल आईडी पर मेल करके पूछ सकते हैं। और मेरा ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा1 और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए टाइम टू कंक्लूड दोस्तों, डेटा ओवरऑल बुलिश है और उसके साथ साथ कुछ कुछ फाइन पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुझे अभी इन द मनी पुट बाइंग दिखा है तो वो FIs के द्वारा बाई किया गया लग रहा है। सो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हुए चलें ओवरऑल, बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक इन द मनी कॉल्स भी कुछ ना कुछ बाय करी है, तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हमें सिनेरियो वाइज ही चलना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि बाज़ार कल कहाँ खुलता है। गैप डाउन खुलता है बाज़ार, जैसे आज खुला था, हमारा ट्रेड लॉन्ग साइड का था प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलने पे, सेम सिनेरियो कल के लिए रहेगा। गैप डाउन होगा तो हम लोग प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा ऊपर की तरफ का, लॉन्ग ट्रेड लेंगे। फ्लैट खुलेगा, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन लॉन्ग साइड का मिलेगा, लॉन्ग ट्रेड लेंगे। गैप अप खुलेगा तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा संभल के चलना है। छोटा गैप अप है तो हम लोग लॉन्ग साइड के ट्रेड को देख सकते हैं, वो भी तब जब प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा। तो तीनों सिनेरियोज में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलिए हमेशा कंपलसरी है, ये हमारे गलत ट्रेड्स को हमेशा फिल्टर आउट कर देगा। सो जब हमारे को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा थोड़े गैप अप में भी, तब भी हम लॉन्ग साइड का ही ट्रेड देखेंगे।
लेकिन बड़ा गैप अप अगर हो गया, जिस तरह का बड़ा गैप डाउन आज था, तो हम लोग उल्टा सोचेंगे और शॉर्ट का ट्रेड लेंगे वहाँ पे। तो गैप डाउन, फ्लैट, छोटा गैप अप लॉन्ग ट्रेड, बड़ा गैप अप शॉर्ट ट्रेड, तो वो भी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। ये ध्यान रखना, अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं मिला, बड़ा गैप अप खुलने के बाद बाजार और ऊपर निकल गया, तो हम छोड़ देंगे उसको, कोई ट्रेड नहीं इंडेक्स में। ऐसे में अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है, हमारे को नहीं मिल रहा, लॉन्ग ऊपर ही निकल रहा है और हमारे को शॉर्ट का ट्रेड नहीं मिल रहा, तो उस सिनेरियो में स्टॉक के ऊपर फोकस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि स्टॉक्स बहुत बढ़िया भाग रहे हैं, बाजार नीचे होता है तब भी स्टॉक्स अच्छा भाग रहे होते हैं, तो स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर उस समय लॉन्ग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों कल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लाइक का बटन भी जरूर दबाएंगे और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।